पेरेंट्स के साथ साथ गवर्नमेंट ने भी हमारे साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, जिससे हम चाहें कि हम टीचर्स को भी पे करें, उनको भी कुछ दें। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जितनी भी मार्केट्स हैं वो ओपन है, वहाँ पर रश है, चौकों में बाज़ारों में लोगों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जितने भी तालीमी इदारे हैं वो पिछले 6 माह से बंद हैं। आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा, आपके साथ मौजूद है आपका खिदमत गुजार फ़ाहद हसन जी। तो नाजरीन, जैसा कि तालीमी इदारे में ऐलान हो चुका है कि 15 सितंबर से कुछ तालीमी जो सी क्लासेस हैं वो खोल दी जाएगी, जैसे कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ खोल दी जाएगी, मगर उससे जो सा छोटी क्लासेस हैं मिडिल एंड प्राइमरी, उनका अभी तक खोलने का फ़ाइनल डिसीजन अभी तक सामने नहीं आया। तो लिहाजा इसी तरह हम आपको बताएँगे कि मार्च में जैसा कि तमाम तालीमी इदारे में जितना भी लॉकडाउन हो चुका था, उसके साथ तालीमी इदारे भी थे और अकेडमीज भी थी, स्कूल्स भी थे, तो हम आपको इनका स्ट्रगल बताएंगे कि इन्होंने 6 महीने कैसे स्ट्रगल किया। कुछ लोग तो अपने गांव चले गए, कुछ लोग अपने बैक पे चले गए, मगर जो टीचर्स थे उन्होंने, जिनकी आमदन थी इन टीचिंग के शोबे से, उन्होंने अपना गुजारा कैसे किया। तो लिहाजा इसी के साथ आज लाहौर सब्ज़ाज़ार में दारुल इल्म अकेडमी है, यहाँ के ओनहार माशाल्लाह हमारे बहुत टैलेंटेड प्रिंसिपल हैं फैसल रियाज साहब। तो इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने 6 महीने जो सा लॉकडाउन था इनमें अपना स्ट्रगल कैसे किया और इस बिल्डिंग का जो सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी प्रिंसिपल होने की, बच्चों को कैसे इन्होंने मैनेज किया और कैसे इन्होंने ये सब कुछ मैनेज करके टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ ऑनलाइन स्टडी इन्होंने मैनेज की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसा कि लॉकडाउन मार्च के महीने में शुरू हुआ था और अब 15 सितंबर से ये ऑन हुआ है, गालबन ये कोई 5 से 6 महीने बनते हैं। तो सर, ये 6 महीने में जितना टाइम पीरियड गुजरा है, ये आपका 6 महीना कैसे गुजरे हैं सर? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि गवर्नमेंट ने जो 14 मार्च से हमारे इंस्टीट्यूट बंद कर दिए थे, तो उसके बाद से सारे स्टूडेंट्स घरों में चले गए। गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक पॉलिसी बनाई थी कि आप 20% फ़ीस ऑफ पर अपने स्टूडेंट्स को बेयर करें। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से कहा है कि आप 20% ऑफ़ करें, लेकिन पेरेंट्स ने हमारे साथ 20% ऑफ पे भी हमें फ़ीस पे नहीं की। ठीक है, उसके बाद जो हमारे एक्सपेंसेस थे वो आपको पता ही है, जो फ़िक्स एक्सपेंस होते हैं वो बिल्डिंग के साथ साथ चलते रहते हैं। टीचर्स जो हमारे पास आते हैं उनका तो सारा डिपेंड ही स्टूडेंट्स पे करता है। तो पेरेंट्स के साथ साथ गवर्नमेंट ने भी हमारे साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, जिससे हम चाहें कि हम टीचर्स को भी पे करें, उनको भी कुछ दें। और उसके अलावा बाकी ये था कि गवर्नमेंट ने हमें ऑनलाइन क्लासेस की ऑफ़र की, हमने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन की क्लासेस की ऑफ़र की। आपको पता है कि इस तरफ पाकिस्तान का जो सारा इलाका है वो बैकवर्ड एरिया में काउंट होता है। यहाँ पर हर किसी के पास फैसिलिटी नहीं है कि वो अपने बच्चों को मोबाइल दें, इंटरनेट की फैसिलिटी दें, और बड़े सारे इशू आ जाते हैं। तो इसलिए जब हमने ऑनलाइन क्लासेस के लिए ऑफ़र किया तो मैक्सिमम हमारे पास 10% स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी थी, उसके पास मोबाइल अवेलेबल था और उनके पास लैपटॉप अवेलेबल थे। उसके प्लस 80% प्लस स्टूडेंट जो ऐसे थे जिनके पास इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं थी। कि ये जो सी बिल्डिंग है ये आपकी अपनी है या फिर ये रेंट की बिल्डिंग है? ये हमारी रेंट की बिल्डिंग है जी। तो सर, आप बताना चाहेंगे कि इसका रेंट क्या पर मंथ पे करते हैं? हम ऑलमोस्ट 2.5 लाख के करीब रेंट पर मंथ पे करते हैं यहाँ। अच्छा, ठीक हो गया। तो सर, आप ये 2.5 लाख पर मंथ जो आपने, ये 6 महीने का टाइम पीरियड था, बहुत ज़्यादा टफ टाइम पीरियड था, तो आपने ये मैनेज कैसे किया? ये वही मैंने अभी आपको बताया था कि हमने जो सेविंग है, सेविंग तो आपको पता होती कोई नहीं है, तो कुछ हमारे पास चीज़ें थी जो सेल करके हमने रेंट पे किया अपना, या कुछ हमने थोड़ा बहुत कभी सेव। बहुत अच्छा लगा सर फैसल साहब से बात करके। तो लिहाजा आगे चलते हैं, इनके कुछ टीचर्स हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये 6 महीने जिनका रोज़गार इस एकेडमी में लगा होता था वो उन्होंने कैसे गुजारा किया है। और हम बाहर जो एक गार्ड बैठा हुआ है उससे हम पूछेंगे कि यार भाई, इसने 6 महीने का जो सा टाइम पीरियड गुजारा है ये कैसे गुजारा है, कैसे इसने मैनेज किया सब कुछ। अस्सलाम भाईजान। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? शाहिद नवाज। शाहिद भाई, आप कहाँ से हो? मैं बावलपुर से। तो आप इधर गार्ड हो? जी भाई। आप कब से इधर गार्ड हो?
तकरीबन मुझे 2-3 साल हो। 2-3 साल हो गए। अच्छा शायद भी एक बात बताया कि 6 महीने जो सा लॉकडाउन हुआ है, मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ था और ये सितंबर में गालिबन कोई 5-6 माह बनते हैं। ये 5-6 माह आपने कैसे गुजारा किया? ये तो सर अल्लाह ताला को पता है या हमें पता है कि हम लोगों ने किस तरह गुजारा किया है। और ये जो इतना महंगा तरीन दौर चल रहा है ना, इसमें हम लोगों का ये थोड़ी सी सैलरी से गुजारा नहीं होता। दूसरी बात, किसी ने नहीं पूछा कि आप लोग ज़िंदा हैं या मर गए हैं और आप लोग क्या करना चाहते हैं, कहाँ पढ़े हैं, कहाँ नहीं पढ़े, हम लोगों ने किसी ने भी नहीं पूछा। अच्छा, ये जो सी ऑनलाइन स्टडी यहाँ पर करवाई जाती थी तो आपको यहाँ पर कोई मसलन की सैलरी वगैरह 6 महीने में नहीं दी गई? नहीं सर, किसी ने भी कुछ नहीं दिया। तो आप 6 महीने ड्यूटी करते थे यहाँ पर, तलीमी इदारे तो बंद थे? तो सर कहीं पे भी नहीं करते थे, कुछ भी आपका रोजगार नहीं था 6 महीने। आप लाहौर के रहने वाले हो कि कहीं और के रहने वाले हो? नहीं सर, मैं लाहौर से बाहर रहता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और वो भी और हम भी वहीं पे ही रहते। तो आपका गुजारा कैसे होता था? कोई तो रोजगार होगा ना? सर कुछ भी रोजगार नहीं था, जो भी हमारे पास था, कभी कोई चीज़ बेच दी, कभी कोई चीज़ बेच दी, कभी किसी से मांग लिया, कभी किसी से मांग लिया, इस तरह हम लोगों ने गुजारा किया और बहुत ही बुरा टाइम था वो लाइफ में। ठीक हो गया। तो जी नाज़रीन, आपके सामने है ये प्रिंसिपल और टीचर्स के साथ तलीमी इदारे की तो बात की जाती है, लिहाजा इन तलीमी इदारों के साथ और भी पेट और भी जाने साथ मुंसलिक होती है, तो लिहाजा इनका भी आप सोचा करें। जो बाहर धूप में, सर्दी हो, गर्मी हो, तलीमी इदारों के बाहर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, तो इनकी सैलरी का गवर्नमेंट के साथ इन्होंने भी एक अपना गिला शिकवा किया है, तो लिहाजा इनके साथ भी थोड़ा सा कोऑपरेट किया जाए। जैसे कि इनका ये कहना है कि हमारा थोड़ी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता 6 महीने, जैसे कि ऑनलाइन स्टडी करके टीचर्स ने तो अपना गुजारा कर लिया, मगर ये जो गार्ड्स है, तलीमी इदारे बनते, इनका जवाबदेह कौन है? तो गवर्नमेंट से हम दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा इनके बारे में कुछ सोचे। ये भी तलीमी इदारे के बाहर ही ड्यूटी करते हैं, ये बच्चों की जान की हिफाजत करते हैं, तो लिहाजा हम आप सबसे अपील करते हैं कि इनके बारे में भी कुछ सोचा करें। थैंक यू जी। तो नाजरीन, जैसा कि दारुल इल्म अकेडमी में हम मौजूद हैं, यहाँ प्रोफेसर सईद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड एजुकेटेड टीचर हैं इस अकेडमी के। तो लिहाजा इनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि इनका 6 महीने का जो सा स्ट्रगल था वो कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बेसिकली हर टीचर ने इस फील्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है ये 6 महीने में। तो सर आपका 6 महीने में ये जो स्ट्रगल था, जैसा कि मार्च में कोरोना की वजह से लॉकडाउन आ गया और अब कह रहे हैं कि तलीमी इदारे खोलने का फ़ैसला कर रहे हैं, जैसा कि 15 से सर इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस इन्होंने खोल देने हैं, बट सर मिडिल क्लास जो उनसी क्लासेस हैं, मिडिल क्लासेस हैं और जो उनसी इनिशियल प्राइमरी क्लासेस हैं, उनका अभी कोई फाइनल डिसीजन सामने नहीं आया। तो सर आपका जो सा मार्च से लेकर सितंबर तक जो स्ट्रगल है टीचिंग के हवाले से, तो वो आपका कैसा सर रहा है? नो डाउट जितने भी प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड टीचर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है और उसके अंदर मैं भी शामिल हूँ। 12 से 13 मार्च को तालीमी इदारे बंद कर दिए गए थे और अभी अनाउंस हुआ है कि 15 सितंबर को ये दोबारा से इसको रीओपन कर रहे हैं। तो बाकी तमाम टीचर्स की तरह मेरा भी सारा का सारा गुजर बसर जो है वो टीचिंग से ही है और चूँकि हमारा एक प्राइवेट इदारा है, प्राइवेट इदारे में मैं जॉब करता हूँ, तो इन इदारों के अंदर इतनी ज़्यादा सैलरीज़ नहीं होती हैं कि टीचर्स जो है वो अपना घर का गुजारा करें। तो इसलिए जितने भी टीचर्स हैं वो फ़र्स्ट टाइम स्कूलिंग होती है उनकी, सेकंड टाइम उनकी एकेडमीज़ होती हैं। बट ये है कि जो कोविड-19 की वजह से सारे के सारे तालीमी इदारे भी बंद थे, एकेडमीज़ भी ऑफ थी, तो इस वजह से हम लोग तो टोटली फ्री थे। और लाहौर जैसे शहर में ज़ाहिर सी बात है रेंट के घर होते हैं, उनके किराए अदा करने होते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से तो किसी किस्म की कोई कंपनसेशन नहीं दी गई, टीचर्स को नहीं दी गई और इदारों को भी नहीं दी गई। और इसके साथ साथ जितने भी घरों के मालिकान हैं उन्होंने भी हमें किसी किस्म का कोई भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, ताउन नहीं किया। तो बड़ा ही एक ट्राइंग पीरियड था, बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि अभी ये दोबारा से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये दोबारा से क्लासेस जो हैं वो रीओपन कर रहे हैं, स्कूल्स रीओपन कर रहे हैं। बट इसके साथ साथ गवर्नमेंट से एक हमें हमेशा से शिकवा रहेगा कि हम लोग पीटीआई के बहुत ज़्यादा सपोर्टर थे, बट हम लोगों ने बड़ा इनको इनकरेज भी किया, सपोर्ट भी किया, वोट भी कास्ट किया। बट आई डोंट नो कि इनकी क्या पॉलिसी रही है। बजट इन्होंने पेश किया है तो सारे के सारे हर एक इदारे के लिए या हर एक चीज़ के लिए इन्होंने बजट रखा, लेकिन इन्होंने टीचर्स के लिए कोई भी बजट नहीं रखा और किसी भी किस्म की कंपनसेशन टीचर्स को नहीं दी गई। मैं इस चीज़ में नहीं था कि नहीं आप लोग इदारे खोलें या कोरोना के बायस भी आप लोग लेके चलें, लेकिन कम से कम इतना होता कि ये टीचर्स को कुछ ना कुछ कंपनसेट करते, ताकि ये है कि टीचर्स को थोड़ा हौसला होता कि हमें जो है ना वो याद रखा गया है। बट ये है कि इस कंडीशन के अंदर टीचर्स को
टोटली इग्नोर किया गया है, जो कि एक बहुत ही जो है ना वो बुरी चीज़ भी रही है और एक नेगेटिविटी भी क्रिएट हुई है। ठीक हो गया। अच्छा सही साहब, ये जो भी टाइम पीरियड था, लोग बच्चे आपको कहते थे, बच्चे आपको मैसेजेस करते थे कि सर हमने स्टडी में बहुत हमें शौक़ है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उन्होंने आपसे सेपरेटली कोई कांटेक्ट किया हो कि सर हमें आप ऑनलाइन गाइड करें, तो सर ऑनलाइन स्टडी की कितनी रेशो सामने आई है? नो डाउट आजकल जिस तरह का टाइम चल रहा है ना, सिर्फ कोविड-19 में बल्कि इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा ये आजकल एक ट्रेंड सेट होता जा रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो भी रही हैं, बच्चे डिमांड भी कर रहे हैं। बट मैं ये समझता हूँ कि ऑनलाइन स्टडी देना बच्चों को बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से हम लोग ट्रेडिशनल वे में किसी को पढ़ा सकते हैं, फ़ेस टू फेस हम लोग किसी को गाइड कर सकते हैं, वो ऑनलाइन स्टडी इतना ज़्यादा उस हिसाब से अहमियत नहीं रखती। जैसे कि प्रिंसिपल साहब से हमारा राब्ता हुआ तो उन्होंने भी हमें ये बताया कि जो टॉपर्स और जितना एवरेज स्टूडेंट था वो सब तो सर वो फिर सेम हो गया ना, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कि ये बग़ैर पढ़े बच्चों को पास कर दिया गया है, टॉपर्स भी और एवरेज स्टूडेंट भी वो सब सेम हो गया है। ये सर मैं समझता हूँ कि बच्चों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है और ये नाइंसाफ़ी है, स्पेशली उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ जो ज़ाहिर सी बात है टॉपर्स हैं, उन्होंने सारा साल मेहनत की है और इन द एंड आप ये कह देते हैं कि वो बच्चे भी इक्वल हैं और सारा साल जो बच्चे क्लासेस अटेंड नहीं करते रहे, एकेडमीज़ जिन्होंने ज्वाइन नहीं की हुई थी, जिन्होंने पढ़ा नहीं था, उनको आपने इक्वल कर दिया है। अभी 9th क्लास के पेपर नहीं हुए, 10th क्लास के पेपर्स की जो है वो चेकिंग जारी है, तो 9th क्लास के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया ये कह के कि 10th में जब आपके पेपर्स होंगे तो उसके साथ आपका रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस किया जाएगा, तो जैसा आपका 10th का होगा वैसा ही आपका हम 9th का शो कर देंगे। जस्ट लाइक दैट फर्स्ट ईयर के पेपर्स नहीं हुए तो जो है ना वो सेकंड ईयर में जाके वो जिस तरह का परफॉर्म करेंगे, जैसा रिज़ल्ट उनका सेकंड ईयर का होगा वैसे वो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट शो कर देंगे। तो ये मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट ने कोई अच्छी पॉलिसी जो है वो अपनाई है। हाँ, इनको एग्ज़ाम्स लेने चाहिए थे, जिस तरह अभी ये बीए के एग्ज़ाम्स ले रहे हैं, ऑनलाइन चल रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट हमें पता तो चल रहा है ना कि बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इसी तरह की पॉलिसी अगर लाहौर बोर्ड वाले भी बना लेते, गवर्नमेंट इस तरह का कोई जो है ना वो ऑर्डर जारी कर देती, कि कोई नोटिस जारी कर देती कि 9th क्लास के बच्चों के, फर्स्ट ईयर के बच्चों के या सेकंड ईयर के बच्चों के इस तरह के एग्ज़ाम ले लिए जाएं, ताकि कम से कम हमें ये आइडिया तो होता कि किस बच्चे ने कितना पढ़ा हुआ है और उसी बेस के ऊपर उसका मेरिट बन रहा है, उसी बेस के ऊपर उनका रिज़ल्ट बन रहा है। तो ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, बच्चों से पेपर नहीं लिए और उनको डायरेक्ट। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जितनी भी मार्केट्स हैं वो ओपन है, वहाँ पर रश है, चौकों में, बाज़ारों में लोगों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जितने भी तालीमी इदारे हैं वो पिछले 6 माह से बंद हैं। यहाँ पर ये सवाल बनता है कि क्या कोरोना सिर्फ मार्केटों और इन सारे चौकों से हट के सिर्फ स्कूलों में आता है, या सिर्फ ये गवर्नमेंट की नाअहली है कि उन्होंने ये सोचा हुआ है कि इस मुल्क को तालीमी मैदान में हमने पीछे करके ही। जैसा कि हमने प्रिंसिपल से भी जाना है, सर से भी जाना है, सर का भी ये मानना है कि टॉपर्स क्या एवरेज स्टूडेंट के भी लाइफ में जो सा गैप आया है इस 6 महीने का, इनमें इनका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। इन्होंने अपना गिला भी गवर्नमेंट से शो किया है कि प्लीज़ आप ये जो कर रहे हैं हमें सपोर्ट किया जाए। जैसा कि तमाम बाज़ार, तमाम मार्केट्स खुली हैं, मगर जो उनसे तालीमी इदारे हैं, तालीमी इदारे वैसे ही बंद है। तालीमी इदारे भी हमें खोलने चाहिए थे, मगर बहरहाल देर है दुरुस्त है, फिर भी 15 सितंबर का टाइम आ गया है, तो लिहाजा जहाँ देखते हैं कि 15 सितंबर को क्या होता है, कितने तालीमी इदारे खुलते हैं और बच्चों का रिएक्शन कैसा होता है। तो लिहाजा देखते रहिए लाहौरी जलवा फ़ाहद हसन के साथ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।